वेलकम बिग गाइस। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइप फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। और डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है? डिस्ट्रक्टर हमारे पास भी एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि हमारे पास ऑटोमेटिकली रन होता है जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ये किस तरह यूज़ होता है कि इसको हम अब प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता, एक क्लास बना लेता हूँ किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। अच्छा, हमारे पास कंस्ट्रक्टर का डिफिनीशन ये है कि हम हमारे पास जो क्लास का नेम है और जो हमारे पास फंक्शन का नेम है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ किसके नाम से, नेम के नाम से, जो कि यूज़र के नेम को एंटर कर सके। अच्छा, यहाँ पर मैं पब्लिक में बना लेता हूँ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। हमारे पास डिफिनीशन ये है कंस्ट्रक्टर का जो कि हमारे पास क्लास नेम और हमारे पास फंक्शन नेम ये हमारे पास सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। अच्छा, सी आउट करेंगे, यूज़र को कहेंगे कि यहाँ पर अपना नेम एंटर करें, एंटर यूर, हमारे पास आप अपना नेम एंटर करें। और फिर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में अगर आप दोनों वर्ड के बीच में हमारे पास स्पेस आ जाए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ जाए तो उसको ये डिस्प्ले नहीं करता, मतलब सिर्फ इस फर्स्ट वर्ड को डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए हमारे पास गेट लाइन मेथड है जो हमारे पास इनपुट करेगा, CN करेगा, किसको मतलब इनपुट लेगा इस नेम की वेरिएबल से, वो इनपुट लेगा और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे। द नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम करेंगे नेम और यहाँ पर हम कर देंगे इंडेल। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम करते हैं कंस्ट्रक्टर एज क्रिएटेड। यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अच्छा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्टर का जो हमारे पास साइन है वो इस तरह है और हमारे पास इसका नेम भी हमारे पास सेम होगा एज हमारे पास जो क्लास का नेम है उससे हमारे पास फंक्शन का नेम सेम होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल मैसेज डिस्प्ले करेंगे, द नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे पास, और यहाँ पर नेम लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एज डिस्ट्रॉयड लिख देंगे। अच्छा, और यहाँ पर एक मैसेज और लिख देंगे कि डिस्ट्रक्टर एज क्रिएटेड। डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर अब हम इसको किस तरह कॉल करेंगे, मतलब इसको किस तरह एक्सेस करेंगे उसको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास क्लास का नेम है वो हमारे पास स्टूडेंट है, यहाँ पर हम OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अच्छा, अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर है उसका हमारे पास सिंपल मैं बता दूं कि इसका जो हमारे पास फंक्शन का नेम होगा वो हमारे पास सेम होगा एज हमारे पास जो क्लास का नेम है उससे। अच्छा, यह हमारे पास एक डिफिनीशन हो गया। अच्छा, एक पॉइंट हो गया जो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के हवाले से है। और दूसरा हमारे पास ये है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के अलावा हम यूज़ करते थे दूसरे फंक्शन, जैसे कि हमारे पास एंट हम बना लेते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एंट बना लेते हैं, एंट यहाँ पर मैं बना लेता था कि फॉर एग्जांपल ऐड के नाम से हम बना लेते थे और इस ऐड को हम इस OBJ.ऐड के नाम से हम कॉल करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर में इसमें हमारे पास फ़ायदा ये है कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है स्टूडेंट के नाम से, हमने फंक्शन भी बना लिया, मतलब हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जो क्लास का नेम है और जो हमारे पास फंक्शन का नेम है वो सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सेस भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, OBJ के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब हम इसको रन करते हैं, सिंपली इसको रन करते हैं, इसको ना हम कॉल कर रहे हैं किसी तरीके से, हम भी इसको कॉल नहीं कर, लेकिन ये खुद ब खुद यहाँ पर हमारे पास डिफिनीशन था कि ये खुद ब खुद हमारे पास कॉल होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम इंडेल लगा देंगे और दूसरे यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम इंडेल लगा देंगे। अच्छा, इसको हम दोबारा रन करते हैं।
दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर हमसे नेम मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम देता हूँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, माय नेम इज, हमारे पास ये आ गया, और डिस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज डिस्ट्रॉयड, ये हमारे पास डिस्ट्रॉयड हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का यूज़ है हमारे पास। अच्छा, सिंपल मैं 2 पॉइंट बताता हूँ लास्ट में। अब मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का आप ये 2 पॉइंट आप समझ ले। अच्छा, हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो क्लास का नेम है और जो फंक्शन का नेम है वो हमारे पास सेम होगा। 1 पॉइंट ये हमारे पास ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सिर्फ हम बनाएंगे, ये खुद ब खुद अपने आप को कॉल करेगा। अच्छा, एक ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, आप इन दोनों को नोट कर लें। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास पैरामीटर आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास n आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास n आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर हम पेरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर उसको पास करेंगे। तो इस तरह हमारे पास मेथड है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का हमारे पास मेथड है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस तरह यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।